अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तुमसे अकेले में बात करूंगी, किसी के सामने नहीं। दिया बहन है मेरी, तुम्हें जो बोलना है इसके सामने ही बोलो। दी, तू बात कर ले। वैसे भी हमें तो बात करने से मतलब है, मेरे सामने करे पीछे करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल। तुमने बुलाया, तुम बोलो। तुम कुछ जानना चाहती थी ना? सच जानना है मुझे। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी? बोलने को तुम्हें कुछ भी बोल सकती हूँ, फिर वो सच हो या झूठ। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम तो वो ही सच मानोगी ना जो मैं तुम्हें बोलूंगी। तुम नहीं करोगी ऐसा, सच ही बोलोगी तुम। अच्छा, वरना तुम मुझे वापस क्यों बुलाती? और इतना तो तुम भी जानती हो कि झूठ बोलकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पहले ही सच बता देती मुझे। कॉल किया, वापस बुलाया। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कॉल करोगी। बहुत सरप्राइज थी मैं, ऑनेस्टली। मैं जो करती हूँ सोच समझ के ही करती हूँ। पता है मुझे, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। हाँ, और बहुत सोच समझ के मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी, पर आधा सच। बाकी का आधा सच बात के लिए बचा के रखूंगी। जब तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। बोलो, मंजूर है? तुम अपने स्वार्थ के बिना कुछ करती नहीं हो ना। इतनी बड़ी साजिश की, वो भी खुद के मतलब के लिए। एनीवे, मंजूर है। अब बताओ जो बताना है। इस सब में, इस सारे खेल में एक ऐसा इंसान इन्वॉल्व था जिसको तुम अच्छे से जानते हो। मोनिशा। मोनिशा इस सब में इन्वॉल्व थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें आधा सच बता दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने मुझे कोई नई बात बताई है जो मुझे ऑलरेडी पता नहीं थी? नई बात बता के यहाँ पर कोई फायदा नहीं है पूर्वी, क्योंकि एक ऐसा सच है जिस पे कोई यकीन नहीं करेगा। पर जब मैं बाहर आऊंगी, सबको ये बात बताऊंगी, तो सब इस बात पे यकीन करेंगे। मैं तुम्हारा सबूत बनूंगी और ये सबके सामने रख दूंगी कि मोनिशा इस खेल में इन्वॉल्व थी। समझ आई? तो ठीक है, तो मुझे यहां से बाहर निकालो और मैं सबके सामने सच सामने लाऊंगी। मैं बनूंगी तुम्हारा सबूत। देखो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी पूर्वी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सोच लो, अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या करना है। हरमन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुशी की यादों के साथ हमें जीना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि खुशी का हमारे घर से, हमारी जिंदगी से कोई नाता नहीं होना चाहिए। हमें खुशी से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। कल जो हॉस्पिटल में हुआ, उसके बारे में हम सब ने सुना। खुशी और उसके पति के बीच में जो भी हुआ, समझ रहा है ना तू? हरलीन सच कह रही है। खुशी लड़की ही ऐसी है, इसलिए उसका पति वैसा ही है। आगे भेजिए। नहीं बीजी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कल जो खुशी के साथ हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ। किसी औरत को ऐसा पति ना मिले जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करे। वो मर्द ही नहीं जो अपने पत्नी पे हाथ उठाए। पति रक्षक होता है, राक्षस नहीं। किसी भी आदमी को हक नहीं है कि वो किसी भी औरत पे हाथ उठाए। और जहां तक खुशी की बात है, पीछे उसने जो हमारे परिवार के साथ किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं। लेकिन मैं ये बात भी मानती हूँ कि पूर्वी खुशी की तरह नहीं है, वो अलग है। इसलिए हमें पूर्वी को सिर्फ खुशी की बहन की तरह नहीं देखना चाहिए। पूर्वी घर को जोड़े रखती,
पूर्वी अपनों के लिए खुद को मिटा सकती, लेकिन खुशी खुद के लिए अपनों को मिटा सकती। ये फर्क है दोनों में। उसे किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है, वो इतनी मतलबी है। दोनों का तो कोई मुकाबला नहीं, नहीं हमें कोई करना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उससे कोई भी अच्छा व्यवहार करे या कोई भी रिश्ता रखे। उस लड़की से मुझे और मेरे परिवार को दूर रखे बस। हमारा परिवार एक है। अगर किसी ने भी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया तो वो किसी एक का नहीं, हमारे पूरे परिवार का वो गुनहगार होगा। तो हम सब की यही राय है खुशी के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। मैंने जो कुछ भी किया ना उसे घर के अंदर आने दिया, सिर्फ इंसानियत की खातिर। लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो कि मैं बहुत फ्रेंडली तरीके से बिहेव नहीं करूँ, अच्छा व्यवहार नहीं करूँ, तो आगे से नहीं करूँगा। पक्का? हाँ बीजी, पक्का नहीं करूँगा, पक्का। क्या मतलब? क्या ये बताना पड़ेगा? आपको पता है ना वो लड़की कौन है, तो आप उससे इतने अच्छे से बात कैसे कर सकते हैं जसवंत जी? अभी हमारी इतनी देर बात हुई, मैंने आपको इतना समझाया, बावजूद उसके भी आप उतने अच्छे से उससे बात कर रहे थे, क्यों? इंसानियत के नाते ना मैं उससे बात कर रहा था। हमें ना पुरानी चीजों को भूल देना चाहिए और अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहिए। हाँ तो बढ़ ही रहे हैं ना आगे, इनफैक्ट बढ़ ही गए हैं। पर अगर अतीत का काला साया जिंदगी में वापस आना चाहे तो हमें संभलने की जरूरत है या नहीं? गलत इंसान के साथ दोबारा रिश्ता रखने की गलती करना भी तो गलत है ना? वैशाली तुमने देखिए, मैंने ना उसे इतनी सी भी घास नहीं डाली। इनफैक्ट उसकी असलियत, उसकी औकात दिखाई है मैंने। उसकी तो मुंह लगना ही बेकार है। तो बेहतर यही होगा कि आप भी इन सब चीजों से दूर रहें, वरना हलीन परजाई जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैशाली क्या मतलब? इस बारे में और बात नहीं करते हैं, ये बात यहीं खत्म होती है। I don't believe this. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग उस लड़की को घर में आने कैसे दे रहे हैं? रातों रात ये लोग ऐसे बदल कैसे गए? ये लोग कैसे भूल सकते हैं उस लड़की ने क्या क्या नहीं किया इनके साथ? यार मैं भी उतनी शॉक्ड हूँ यार। नहीं, और मैंने क्या क्या नहीं किया इनके लिए दी। ये वही लड़की है जो इन्हें बर्बाद करके चली गई थी। लिटरली ये लोग सड़क पर आ गए थे, तब मैंने डैड से बात करी, मैंने आरवी को जॉब दिलाया। आजकल मल्होत्रा उसका नाम है, उनके पास ये घर है, शौहरत है, सब कुछ मेरी वजह से। तो कौन डिनाई कर रहा है? सब ग्रेटफुल है। नहीं, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, यही हूँ इस घर में, और मेरी आंखों के सामने वो उस लड़की को इस घर में आने दे रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है उनके दिल में वो उस लड़की के लिए वापस सॉफ्ट स्पॉट क्रिएट हो रहा है। अगर इस लड़की ने सब मेरी फैमिली के साथ किया होता ना, उसे घर में घुसने देना तो दूर, उसको 2 थप्पड़ लगाती और शायद किसी ट्रेन के सामने ना धक्का दे देती। ओह माय गॉड मॉन, प्लीज ये जो तेरी वाइल्ड इमेजिनेशन है ना, इसे स्विच ऑफ कर दे अभी के अभी। कभी कभी इतना डरावना, इतना स्कैरी सोचती है ना, मैं डर जाती हूँ तुझसे। नहीं, ऐसे मत। यू हैव नो आइडिया कि मेरा ऐसा क्या हाल हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मैं कितनी अपसेट हूँ इस पूरी सिचुएशन से, इन सब से। आई कैन फील यू। मैं भी उतनी अपसेट हूँ। जितना गुस्सा तुझे आ रहा है ना, उतना गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।